हिंदुस्तान में जिस लड़की को देखो उसकी मंगनी हुई पड़ी है और जिस लड़के से पूछो वो कुंवारा है। समझ में नहीं आता ये लड़कियां जा कहाँ रही है। जब छोटे थे तो सब मजाक करते थे कि तेरी शादी करवा देंगे, पर अब जब बड़े हो गए हैं तो कोई ऐसा मजाक भी नहीं करता है। बड़ी जालिम दुनिया है। लड़कियों ने एक संदेश फरमाया, लड़की है हम अलाम नहीं, इज्जत करो सेठ नहीं। इस पे लड़कों ने भी एक संदेश फरमाया, लड़के हैं हम तुम्हारे पिता के एटीएम बैंक नहीं, प्यार करो हमारे पैसों का यूज नहीं। लो तलाक का नया मामला सामने आया है। अरेंज मैरिज के बाद दूल्हे को पता चला कि दुल्हन तो उसके फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में ही थी और वो दूल्हे के मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देती थी। एक ट्रक वाले ने ट्रक के पीछे लिखवाया था, धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। कुछ भी कहो दोस्तों, पर ये ट्रक वाले ज्ञान बहुत बढ़िया देते हैं। दोस्त बोला, भाई 5,000 रुपए उधार दे दे, मैं तेरा जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। मैं जिंदगी भर ऋणी रहेगा मतलब कभी नहीं चुकाएगा। किसी महान व्यक्ति ने क्या खूब कहा है कि शादी उस करंट के तार की तरह होती है जो सही जुड़ जाए तो सारा जीवन रोशन और गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर छटके ही छटके। माँ बोली, बेटी तुझे कैसा ससुराल चाहिए? लो कलयुग की लड़की की डिमांड, माँ ससुराल कैसा भी हो बस मोबाइल इंटरनेट का नेटवर्क हमेशा फुल रहना चाहिए। माँ बेहोश। पुरानी बातें भूल के मैं नए सिरे से ये जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, मगर जिन जिन से उधार लिया है वो कमबख्त मान नहीं रहे। कहते हैं जूता लटकाने से आपकी गाड़ी दुर्घटना से बच सकती है, तो भाई जी इंसान का जीवन तो गाड़ी से भी अनमोल है, तो इस हिसाब से एक जूता सबके गले में लटका देना चाहिए। दोस्तों से अपनी जिंदगी की परेशानियां शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये नमूने ऐसे ऐसे तरीके बताते हैं कि बंदा परेशानी क्या थी यही भूल जाता है। औरत और आदमी में फर्क देखिए। औरत, ये लो मेरा मोबाइल नंबर और हाँ किसी अपने दोस्त को मत देना। आदमी, और ये लो मेरा मोबाइल नंबर और हाँ अपनी सभी सहेलियों को दे देना। सच में आदमी बड़े दिल वाले होते हैं। हवन के समय दूल्हा पंडित से बोला, पंडित जी दुल्हन को दाई तरफ बैठाना है या बाई तरफ? पंडित बोला, देख ले यार जैसा तुझे ठीक लगे, बाद में तो ये तेरे सर पे ही बैठेंगी। दूल्हा बेहोश हो गया। किसी को भी सलाह देने के बाद उसे ये जरूर बोल देना, देख भाई अब आगे तेरी मर्जी, यदि भविष्य में सलाह गलत निकलने पे इल्जाम आपके सर पे ना आए। अपनी माँ की कोई भी बात मान लिया करो दोस्तों, क्योंकि माँ के पैरों में जन्नत के साथ साथ चप्पलें भी होती है। अभी अभी मुझे ये एहसास हुआ है। पत्नी ने प्यार से पति का सर दबाते हुए पूछा, अजी शादी से पहले आपका सर कौन दबाता था? पति बोला, अरे पागल, शादी से पहले सर दर्द कभी हुआ ही नहीं था। उसके बाद से पति का गुर्दा, किडनी, फेफड़ा सब कुछ दर्द होना चालू हो गया। कर्मचारी, साहब आप ऑफिस में शादीशुदा पुरुषों को ही क्यों रखते हो? बॉस बोला, क्योंकि उन्हें बेइज्जती सहने की आदत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती है। उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन, इसलिए रिश्तेदारों से मिलके बकवास करते रहो, टेंशन से बचे रहो और खुश रहो।
एक आदमी ने गूगल पे सर्च किया बीवी को बस में कैसे करे, इसका उपाय बताए। गूगल का जवाब आया, भाई औकात से बाहर कुछ भी सर्च करना जल्दी बंद कर। देर रात गए एक पति पत्नी किसी प्रोग्राम पार्टी से लौट रहे थे तो रास्ते में पुलिस वाले ने उनकी गाड़ी रोक ली और तलाशी लेना शुरू किया। गाड़ी के कागजात, लाइसेंस वगैरह सब चेक करने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने पत्नी की ओर इशारा करते हुए पति से पूछा, ये औरत कौन है? पति बोला, ये मेरी धर्म पत्नी है। पुलिस इंस्पेक्टर, इसका कोई सबूत है आपके पास जो ये साबित कर सके कि ये आपकी पत्नी ही है? पति पहले तो 5 मिनट के लिए सोच में पड़ गया, फिर गाड़ी से उतर के पुलिस इंस्पेक्टर को एक और ले जाके उसके कान में धीरे से बोला, सर जी, अगर किसी भी तरह आप ये साबित कर दे कि ये औरत मेरी पत्नी नहीं है तो मैं अपना दिल्ली वाला बंगला और अपने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देने को तैयार हूँ। ये सुन पुलिस वाला बेहोश हो गया। दुनिया का कोई भी महान से महान डॉक्टर स्कूल जाने के टाइम पे होने वाले बच्चों के पेट दर्द को ठीक नहीं कर सकता। क्या बचपन में आपने भी कभी स्कूल टाइम पे पेट दर्द का नाटक किया था? मास्टर, बच्चों बताओ, एक पुरुष के लिए बीवी और सूर्य में क्या समानता है? नए जमाने का बच्चा, सर वो दोनों को घूर के नहीं देख सकता है। इंजेक्शन लेने के बाद विदेशों में थैंक यू नर्स, गॉड ब्लेस यू। भारत में भाई ये रुई कितनी देर मसलनी है? डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि मरीज से कैसे कहे कि उसका अंतिम समय आ गया है। उसने दिमाग लगाया और कहा, मोबाइल में से जो जो डिलीट करना है वो अब कर लीजिए। एक मंत्री की गाड़ी पे लिखा था, सांसद हाहू। जब मंत्री से पूछा गया कि ये हाहू का क्या मतलब है तो पता चला सांसद हारा हुआ। ये बोर्नवीटा और हॉर्लिक्स ने हमें कभी मजबूत तो नहीं बनाया, हाँ, लेकिन भारत के हर घर में अचार आदि सामान रखने के लिए डब्बे जरूर दे दिए हैं। हम गांव के लोग जोरदार बारिश तूफान से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि उसके आने के बाद कमबख्त 2-3 दिनों तक गांव में लाइट नहीं रहती है। वो तो भगवान का शुक्र है लड़कियां अपना रिश्ता देखने खुद नहीं चाहती है, वरना वहां जाके ये सवाल करती, इस डिजाइन में दूसरा लड़का दिखाओ, इसी कलर में दूसरा लड़का और एक दिखाओ, आपके पास पिंक कलर में लड़का नहीं है क्या? एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। उसके बाद वो अपने बीवी को कॉल करता है, अरे सुनती हो, आज मुझे ऑफिस के बाहर एक ट्रक वाले ने जोरदार टक्कर मार दी है। अंजलि मुझे हॉस्पिटल लेकर आई है। हॉस्पिटल वाले मेरे कई टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई सब कुछ कर चुके हैं। सिर में काफ़ी चोट आई है और डॉक्टर भी कहते हैं कि ज़्यादा चोट लगी है और मेरे सीधे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, उल्टा पैर टूट गया है, लगता है उसमें प्लास्टर लगाना पड़ेगा। बीवी का जवाब, पहले सच सच बताओ कि ये अंजलि कौन है और उससे तुम्हारा चक्कर क्या है। ये सुन अब पति कोमा में चला गया। बीवी तो आखिर बीवी होती है साहब। पहले के जमाने की महिलाएं मजबूरी में मुजरा करती थी और आज के जमाने की इंस्टाग्राम फॉलोवर्स और फेसबुक लाइक्स बढ़ाने के लिए करती है। जिन पतियों को घर के सब काम आते हैं उन्हीं की पत्नियों की तबीयत आए दिन ठीक नहीं रहती है। प्राइवेट जॉब कर्मचारी, सर मैंने अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक भी नहीं करवाया, फिर भी मेरे अकाउंट में गैस के 150 रुपए सब्सिडी आ गई है। बॉस बोला, अबे वो सब्सिडी नहीं है, तेरा इंक्रीमेंट हुआ है। ट्रेन में लड़के ने अपना सामान आंटी के ऊपर वाली सीट पे रख दिया। आंटी लड़के से, बेटा अपना सामान कहीं और रखो।
मेरे सिर पे गिर जाएगा। लड़का बोला, कोई बात नहीं आंटी जी, इसमें टूटने वाली कोई चीज नहीं है। आंटी बेहोश। क्या फायदा उस 6 फीट आदमी होने का जब शादी के बाद चलना तो उसी के इशारे पे है जो खुद 5 फीट की है। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां घर से बाहर रहने पे आवारा कहते हैं और घर के अंदर रहने पे निकम्मा, बेरोजगार। असल में भारत रत्न के एक दावेदार वो लड़के भी है जो घर में शादी की बात चलते ही लड़की की आईडी फेसबुक पे तुरंत ढूंढने निकलते हैं। दोस्तों, हम फोन उठाते समय इंग्लिश में हेलो बोलते हैं। अगर इसे बदलना चाहे तो वो कौन सा शब्द होना चाहिए, कमेंट करके बताओ। पुरुष सच में बड़े मासूम होते हैं। राह चलते कोई भी सुंदर लड़की को देख लेते हैं तो यह भूल जाते हैं कि घर पे उनकी एक बीबी भी है। पति अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, सुनती हो, कल मैंने यहाँ 2000 की एक गड्डी रखी थी, उस पे हरे रंग का रबर लगा था, दिख नहीं रहा। पत्नी हरे रंग का रबर हाथ में देते हुए पति से बोली, यह लो, तुम्हारी तो जान ही निकली जा रही है इतने से रबर के लिए। पति बेहोश। पत्नी ने अपने पति को मोबाइल पे एक मैसेज भेजा, ऑफिस से वापस आते वक्त रास्ते से सब्जियां खरीदना मत भूलना, और पुष्पा ने आपको नमस्ते कहा है। पति, ये पुष्पा कौन है? पत्नी, कोई नहीं, मैं तो बस ये चेक कर रही थी कि आप मेरा मैसेज पढ़ रहे हैं या नहीं। अब कहानी में ट्विस्ट। पति, लेकिन मैं तो पुष्पा के साथ हूँ, तुम किस पुष्पा के बारे में बात कर रही हो? पत्नी, तुम कहाँ हो? पति, सब्जी मार्केट के पास। पत्नी, रुको, मैं वहाँ आती हूँ। 10 मिनट के बाद वो अपने पति को फोन करती है, तुम कहाँ हो? पति, मैं तो ऑफिस में हूँ, अब जो भी सब्जियाँ तुमको चाहिए ले लो। पत्नी बे। ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ी पकड़े जाने पे अमेरिका में, सर दिस इज माय ड्राइविंग लाइसेंस। भारत में, येलो फोन, इनसे बात करो सर। बचपन में किस किसने ऐसा सोचा था कि इसमें चुंबक रहती है और यही डिब्बे को खींचता है। लड़की बोली, तुम्हारा फेवरेट सिंगर? लड़का, जॉनी लीवर। लड़की, उसने कौन सा गाना गाया है? लड़का, बेलाची नागिन निकाली, मुन्ना भाई डोलायला लागला। भारतीय शादी में खाने की वैरायटी देखकर बेहोश हुआ अमेरिकन नागरिक। किसी रात एक भारतीय शादी में भोजन की वैरायटी और उसे खाने वालों को देख के एक अमेरिकन नागरिक बेहोश हो गया। इस अमेरिकन नागरिक ने बाद में होश आने के बाद पुलिस को बताया है कि उस शादी में 150 तरह की डिशेस देख के वो डिप्रेशन में आ गया और सुध-बुध खो बैठा। डेविड नामक यह विदेशी अमेरिकन नागरिक अपने एक भारतीय मित्र के बेटे के मैरिज रिसेप्शन में भाग लेने खास तौर पे अमेरिका से भारत आया था। एक पास ही के अस्पताल में सदमे से उभर रहे डेविड अमेरिकन नागरिक ने बताया, वहाँ हर जगह बस खाना ही खाना था। मैं एक स्टॉल पे गया तो वहाँ भारतीय शैली में चाइनीज़ खाना परोसा जा रहा था, नूडल्स, मोमोज, मंचूरियन और न जाने क्या क्या। मैंने खाना शुरू किया ही था कि मेजबान ने टोक दिया और कहा, डेविड थोड़ा ही खाना, ये स्टार्टर है। वहाँ 50 तरह के स्टार्टर थे। मेरा दिल बैठ गया। फिर मेरे मेजबान ने मुझे मेन कोर्स पे ले गए। वहाँ 20 तरह के सलाद, ढेरों प्रकार के अचार, पापड़, रायते, दर्जनों तरह की सब्जी और कई तरह के दालें थी। अनेकों प्रकार के चावल और पुलाव भी थे। साथ ही बहुत कुछ ऐसा था जिसे मैं पहचान नहीं पाया। फिर मैंने देखा कि एक जगह पे ढाबा लिखा हुआ था। वहाँ भी कई तरह की रोटी, सब्जी और तंदूरी डिशेस थी। फिर स्वीट्स और डेजर्ट्स के स्टॉल थे। मैं गिन नहीं पाया पर कम से कम तो 2 दर्जन तो थे ही। कई तरह की आइसक्रीम, कुल्फियाँ भी थी। उस अमेरिकन नागरिक डेविड ने बताया, ये सब देख के मेरा दिल घबराने लगा। लेकिन
मैं किसी तरह खुद को संभालते रहा। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जिन्होंने अपनी प्लेटों में बुरी तरह खाना ठूसा हुआ था। वे दबा दबा के खा रहे थे और उन्हें खाते देख मेरा जी बैठने लगा। तब मैंने सोचा थोड़ा पानी पी लेता हूँ, इससे तबीयत हल्की हो जाएगी। पानी पीने गया तो वहाँ दो लोगों की बातचीत सुन के मेरे होश उड़ गए। इसके बाद मैंने खुद को इस अस्पताल में पाया। पुलिस ने पूछा तो आपने क्या सुना था? जवाब में डेविड ने बताया, खाना खाने के बाद जब दो लोग पानी पीने आए तो आपस में बात कर रहे थे, अरे यार खाने में मज़ा नहीं आया, इससे अच्छा खाना तो कल गुप्ता जी के यहाँ था, 50 तरह के तो मीठे थे, यह तो खाने में कंजूसी कर गए। वैरायटी देखो कितनी कम है। बस मैंने यही आखिरी शब्द सुने और मैं बेहोश हो गया और होश आने पे खुद को इस अस्पताल में पाया। एक कड़वा सच, गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बड़ा चढ़ा के बताते हैं लोग। बीवी बोली, मैं मायके तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने आओगे। पति बोला, मंजूर है, पर वादा करो कि घर भी तुम तभी आओगी जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। दिमाग घूम गया। असली नकली की पहचान करने में कौन सी असली है, कमेंट करके बताएं। मैडम बोली, मैं 2 वाक्य दूंगी, आपको उसमें अंतर बताना है। पहला, उसने बर्तन धोए, दूसरा, उसे बर्तन धोने पड़े। गुल्लू, पहले वाक्य में कर्ता अविवाहित है और दूसरे वाक्य में कर्ता विवाहित है। मैडम अभी तक बेहोश है। अमेरिका में ही इज सो टैलेंटेड, भारत में ये बहुत चालबाज चीज है। ग्रीन टी पीने से आपका वजन कम हो या ना हो, पर इसकी पत्तियां तोड़ने खुद पहाड़ पे चढ़ के जाओगे तब तो गारंटी के साथ वजन कम होगा। कुछ लड़कियां इतनी चालाक होती है कि खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए 3-4 सावली सहेलियों के साथ सेल्फी लेती है, फिर प्रोफाइल में लगाती है। मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, बेटियां इतनी प्यारी और पापा की परी होती है, फिर वो इतनी खतरनाक पत्नी कैसे बन जाती है? जनता जवाब चाहती है। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा डर कहीं औलादे अपने जैसी निकले उसका लगता है। यह कलयुग है जनाब, यहाँ करेला बनो, गुलाब जामुन नहीं, वरना लोग आपको खा जाएंगे। जनहित में जारी। विदेश में 5 सीटर कार में 2-3 लोग बैठना पसंद करते हैं और अपने यहाँ 8-9 न ठूस जाए तब तक सफ़र को अधूरा मानते हैं। चिंटू बोला, तूने आईफोन मोबाइल लिया क्या? पिंटू, नहीं भाई, स्कूटर ही खरीद लिया, वो भी बैटरी वाला, जिससे बात करनी होती है उसके घर जाके ही बात कर आता हूँ, सस्ता भी पड़ता है, ऊपर से चाय नाश्ता भी हो जाता है। इस दुनिया में चप्पल से बड़ा कोई कपल नहीं होता साहब, यदि एक खो जाए तो दूसरे का जीवन ही बेकार हो जाता है। ना किसी के गम में रोते हैं, ना किसी के प्यार में खोते हैं। सिंगल लोग जनाब 1.5 GB डाटा खत्म करके सोते हैं। दुनिया में सिर्फ 3 ही लोग हैं जिनकी बातें महिलाएं ध्यान से सुनती है, टेलर वाला, फोटोग्राफर और ब्यूटी पार्लर वाली। चंपक डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब आप यदि घर पे मरीज देखने आए तो कितनी फीस लेते हैं? डॉक्टर बोला 250 रुपये। चंपक बोला, तो चलिए ना आप। डॉक्टर साहब यह लीजिए 250 रुपये। अब दोनों चंपक के बताए पते पर पहुँचे तो चंपक उतर के चुपचाप जाने लगा। डॉक्टर उसे आवाज़ देते हुए बोला, अरे भाई मरीज कहाँ देखना है? चंपक बोला, कोई मरीज नहीं है डॉक्टर साहब, टैक्सी वाला यहाँ तक के 300 रुपये मांग रहा था, आप 250 रुपये में ही मुझे ले आए, धन्यवाद, बाय बाय। डॉक्टर बेहोश।
ताऊ ट्रेन में सफर कर रहा था। इत्तेफाक से वो कोच खाली था। तभी 6-7 लड़के उस कोच में आए और बैठ के मस्ती करने लगे। एक ने कहा चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरे ने कहा यहाँ लिखा है 500 रुपए जुर्माना और 6 महीने की जेल। तीसरे ने कहा हम इतने लोग हैं, क्यों न चंदा जमा करके 500 रुपए जमा कर देंगे। चंदा इकट्ठा किया गया तो 500 की जगह 1100 रुपए जमा हो गए। चंदा पहले लड़के के जेब में रख दिया गया। तीसरे लड़के ने कहा अब जंजीर खींचते हैं, अगर कोई पूछता है तो कह देंगे ये ताऊ ने खींचा है, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे तब तो। ताऊ ने उनसे हाथ जोड़ के कहा बच्चों मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों फंसा रहे हो। लेकिन किसी को दया नहीं आई। लड़कों ने जंजीर खींची तभी टीटी वहां आया। सिपाही के साथ लड़कों ने एक स्वर में कहा सर ये ताऊ ने जंजीर खींची है। टीटी बूढ़े ताऊ से बोला शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए। ताऊ ने हाथ जोड़ के कहा साहब मैंने जंजीर खींची है लेकिन मेरी बहुत मजबूरी थी। टीटी ने पूछा क्या मजबूरी थी। ताऊ ने कहा मेरे पास केवल 1100 रुपए थे जिसे इन लड़कों ने छीन लिए और इस लड़के ने अपनी जेब में रखा है। अब टीटी ने सिपाही से कहा इस लड़की की तलाशी लो। लड़के के जेब से 1100 रुपए बरामद हुए जिसे ताऊ को वापस कर दिया गया और लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। ले जाते समय लड़कों ने ताऊ की ओर देखा। ताऊ ने सफेद दाढ़ी में हाथ फेरते हुए कहा बेटा ये बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं।